देखिए, अगर आप पिछले 20 साल, 30 साल में देखें, तो हमें कौन-सी फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए या कौन-सी फ़िल्म हॉल में नहीं रिलीज़ होनी चाहिए, नहीं दिखाई जानी चाहिए, इस पर बहुत सारे आंदोलन चले हैं, बहुत सारे हॉल जला दिए गए, बहुत सारे पोस्टर फाड़ दिए गए। हॉल जो सिनेमा हॉल थे, उनको फ़िल्म वापस लेने पे मजबूर होना पड़ा। तो जो वर्ग ये कर रहा था, उसको पहली बार एक फ़िल्म मिली है जिसकी कि वो तारीफ़ कर सके। मुझे ध्यान नहीं आ रहा इससे पहले कोई फ़िल्म थी, जिसको इसी वर्ग ने तारीफ़ की हो और कहा हो कि इसको तो पूरे देश को देखना चाहिए। यानी जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि उन्हें ये फ़िल्म, फला फ़िल्म, फला फ़िल्म, फला फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए देश को, अब उनको एक फ़िल्म मिली है और वो कह रहे हैं कि देश को देखनी चाहिए ये फ़िल्म। तो ये दोनों एक ही चीज़ है कि अब एक राजनीति शुरू हो गई है, इस देश में आ गई है, अब शुरू नहीं हुई, काफ़ी पहले से है, जो ये तय करती है कि हमें देश को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान दें कि ऐसी जो इतिहास की ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें कि कोई दुखद चीज़ हुई है, जिसमें कोई लोगों का विस्थापन हुआ है या हत्याकांड हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, हम्म, उसके दुखद पक्ष से फ़ायदा उठाने की कोशिश अब लगातार बढ़ गई है। क्योंकि हम्म, आपको इतिहास की घटनाएँ नहीं बताई जाती हैं, इतिहास के अत्याचार बताए जाते हैं, क्योंकि अत्याचार आपको वोट दिला सकते हैं, आपकी एक जो नैरेटिव है, उससे लोगों को जोड़ सकते हैं। हम्म, तो ये काफ़ी समय से हुआ है, शुरू हुआ है, काफ़ी समय से होता रहा है और अब ये इस फ़िल्म की पूरी कहानी से भी यही हो रहा है। अगर आप याद करें तो एक फ़िल्म थी, जो मुझे याद आ रहा है जिसको इन लोगों ने बहुत पसंद किया था और वो काफ़ी लंबा पुराना समय हो गया है। अब वो उस फ़िल्म की बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगी, उसके एक आध गाने बहुत मशहूर हुए थे। वो फ़िल्म थी गदर। हम्म, तो उस दौर के उस जो विभाजन का दौर है, उसके अत्याचारों को बताने के लिए, विभाजन को याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी फ़िल्में हैं, बहुत सारा कहानियाँ लिखी गई हैं जिससे विभाजन को याद किया जा सकता है। लेकिन उसको उसके विभत्स रूप से याद किया जाए, ये इसके पीछे एक बड़ी राजनीति चलती है और वो इस समय चल रही है। जी। तो ये लेकिन हरजिंदर, एक विभाजन विभीषिका दिवस हम सब ने सुना है, हाल में नया शब्द आया है इस देश में, राष्ट्रीय जी, दिवस जी, के तौर पर मनाया जा रहा है। लेकिन जी। फिर एक बात दिमाग में आ रही है, जो बात आपने कही वो सही हो सकती है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि ये फिल्म ये 5 राज्यों के चुनाव के कुछ पहले रिलीज हो जाती, या फिर कुछ देर रुकती, कुछ कोई और चुनाव आने वाला है, अब तो गुजरात का चुनाव आ रहा है, और बल्कि लोग पूछ रहे हैं, भाई विवेक अग्निहोत्री जी, आपने ताशकंद फाइल बना दी, आपने कश्मीर फाइल बना दी, अब आप गुजरात फाइल भी बनाएंगे क्या? ये इस सवाल का जवाब अभी जो भी तो उनसे बना लिया सकते हैं जाएगा। वो, बना सकते हाँ, हैं। नहीं बनाएंगे, नहीं हाँ, बनाएंगे, नहीं राणा बनाएँगे, अयूब नहीं उसमें, उससे राणा अयूब लेकिन का नाम फिर जुड़ा हुआ क्या है। गोधरा टाइमिंग, फाइल्स होगी ना वो। नहीं लेकिन वो गोधरा फाइल्स तो बना सकते हैं ना। हाँ, हाँ, तो इस गोधरा फिल्म की फाइल जो होगी। टाइमिंग है हरजिंदर, जो इस फिल्म का टाइमिंग ऐसी क्यों है कि आप इसको चुनाव के नैरेटिव के साथ फिट नहीं कर सकते? अ, अब आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह गई होगी, यही हम्म, कह सकते हैं। दरअसल ऐसा है कि वो फ़िल्म किस समय रिलीज़ हुई, क्या बनी, कब बनी, कैसे बनी, ये मेरे ख़्याल से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हम्म, ये है कि ये फ़िल्म जब रिलीज़ हो गई, तो इसका राजनैतिक फ़ायदा उठाने और इसको एक नैरेटिव में इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं, बस इतनी सी बात है। अब वो उत्तर प्रदेश में उसका फ़ायदा मिल सकता था, नहीं मिल सकता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि कश्मीर पर भी बहुत कुछ हो रहा है। कश्मीर में जो चुनाव क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन जो हुआ है, वो बड़ा विवाद का मुद्दा है। और उसको उस दौर में और वो इस समय चल रहा है, उसको लेकर सभी जो विरोधी दल हैं, वो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ऐसे हम्म, समय में आपको कश्मीर पर बहुत सारे नैरेटिव की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत तब हुई है। इस पे राजेंद्र जी जी, बहुत अच्छा बता सकते हैं वैसे। जी, राजेंद्र जी, बॉल तो हरजिंदर ने आपकी तरफ फेंक ही दी है। नहीं, जैसे जो डिलिमिटेशन की बात कही है, वाकई वो बहुत सारी चीजें ऐसी वहां पर चल रही हैं। मेरा सवाल हम्म, एक और है। मेरा हम्म, सवाल ये है कि जो लोग इस फिल्म को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसे देखा जाना चाहिए, पूरे देश को देखा जाना चाहिए, वो लोग इस सरकार के समर्थक भी हैं, अधिकतर लोग।
और ये सरकार पिछले 8 सालों से क्या कर रही है कश्मीरी पंडितों को लेकर के। सबसे ज्यादा रोटियां अगर किसी ने सेकी हैं तो इसी सरकार ने सेकी। आप चाहे वाजपेयी जी का समय हो, उस समय भी कश्मीरी पंडितों की बहुत बात हुई थी, और उसके बाद पिछले 8 साल से कश्मीरी पंडित, क्या कोई एक भी कश्मीरी पंडित सरकार के प्रयासों से, वहां जो स्थितियां अच्छी हो गई हैं 370 हटाने के बाद, जो उसका विलय हो गया है देश में पूरी तरह से, उसके बाद क्या एक भी कश्मीरी पंडित दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बेंगलोर से, लखनऊ से, कहीं से कोई गया है क्या वहां रहने के लिए? और नहीं जा सकता है अगर, तो क्या वजह? या वो कश्मीरी पंडित भी गए हैं जो अभी भी उधमपुर में और जम्मू में रह रहे हैं 1 डेढ़ 2 कमरे के घर में, क्या वो भी जाने की हिम्मत कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये सवाल भी मेरे दिमाग में आता है। आप ठीक है, सारी कहानी बताइए, आपकी सरकार है, सरकार कर क्या रही है कश्मीरी पंडितों को लेकर? अगर इतना गंभीर मसला है भी गंभीर मसला, इस पर क्या कर रही है सरकार ने क्या किया अब तक? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।